गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की एक और गारंटी, सीएए के नोटिफिकेशन पर अमित शाह ने जताई खुशी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी के साथ ही अब पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता ले सकेंगे। वहीं दोस्तों, सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जानबूझकर लागू किया है। साथ ही हैदराबाद के सांसद ने भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं दोस्तों, देश में सीएए लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज नागरिकता संशोधन रूल 2024 को अधिसूचित कर दिया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और प्रतिबद्धता पूरी की है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश भर में लागू हुआ सीएए, मोदी सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन। 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर दोस्तों, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा भी बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएए पर केरल सीएम बोले, लागू नहीं होने देंगे कानून। अखिलेश सहित इन नेताओं ने किया विरोध। ओबीसी का भड़काऊ बयान। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद आज नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू हो गया। 4 साल से अधिक वक्त तक अटके रहने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे अमल में लाने का निर्णय लिया है। ऐसे में इसे लेकर राजनीति होना भी लाजमी है। केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो इस कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। वहीं दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इसका विरोध किया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए का विरोध करते करते भड़काऊ बयान भी दे दिया। केरल के सीएम विजयन ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी करने वाला कानून बताया। कहा कि इसे राज्य में किसी भी हाल में लागू नहीं किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका। ईडी ने जब्त किए टीएमसी अकाउंट से 10.29 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बैंक खाते से 10.29 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। यह कार्रवाई 2014 से लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी समेत कई दिग्गज नेताओं के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की पेमेंट के सिलसिले में की गई है। आरोप है कि जिस कंपनी मेसर्स एलिकमिस्ट ग्रुप ने यह पेमेंट की थी, उस पर 1800 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। कंपनी के मालिक पूर्व राज्यसभा मेंबर कंवर सिंह दीप है। दोस्तों, आरोप है कि ग्रुप ने 2 अलग-अलग नाम से रियल एस्टेट की कंपनियों में हजारों लोगों को प्लाट, फ्लैट और घर देने का वादा कर उनसे करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे और उस रकम को अपनी दूसरी कंपनियों में निवेश कर दिया था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में कोलकाता और लखनऊ ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में प्रधानमंत्री बोले, देश बदला, कांग्रेस का चश्मा नहीं। विकास से घमंडिया गठबंधन की नींद हराम। द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्टों का उद्घाटन भी किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के गुरुग्राम से सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वह कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को है। उनकी नींद हराम हो गई है। देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
पहलवान विनेश ने 50 केजी कैटेगरी का ट्रायल जीता, पहले 3 घंटे तक रोक कर रखा, फिर 2 वेट कैटेगरी में लड़ी। जी हां दोस्तों, स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने 3 घंटे के हंगामे के बाद नेशनल विमेंस रेसलिंग ट्रायल्स जीत लिया है। उन्होंने 50 किलो वेट कैटेगरी में शिवानी पवार को 11-6 से हराया। अब वे अगले महीने किर्गिस्तान में होने वाले एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। विनेश 53 किलो कैटेगरी का सेमीफाइनल मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर अंजू से 0-10 से हार गई थी। इससे पहले विनेश ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई से पटियाला सेंटर में करीब 3 घंटे तक 50 केजी और 53 केजी वेट कैटेगरी के मुकाबले शुरू नहीं होने दिए। उनके इन दोनों वेट कैटेगरी में हिस्सा लेने पर सहमति बनने के बाद दोपहर 1:30 बजे ट्रायल्स शुरू हो सके थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 5000 किलोमीटर रेंज वाली अगली 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। पूरा चीन और आधा यूरोप जद में एक साथ कई टारगेट पर निशाना लगा सकती है। दरअसल दोस्तों भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था, जबकि सोमवार का परीक्षण MIRV के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कामयाबी पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, SBI कल तक दे दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। SBI ने मांगा था 30 जून तक का समय। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में फैसला सुना दिया। SBI ने कोर्ट से कहा कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने पूछा कि पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिन में आपने क्या किया। करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SBI 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी। साथ ही SBI को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश भी दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पहली बार $71,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन। 2 महीने में 54% बढ़ी कीमत। इथेरियम भी $4,000 के पार पहुंचा। जी हां दोस्तों, बिटकॉइन यानी कि BTC पहली बार सोमवार को $71,000 को पार कर गया। अमेरिका में 2 महीने पहले 11 जनवरी को स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF को मंजूरी मिलने के बाद से इसमें लगातार तेजी आ रही है। तब बिटकॉइन की कीमत $46,000 के करीब थी, यानी कि तब से लेकर अब तक बिटकॉइन की कीमत 54% तक बढ़ चुकी है। बिटकॉइन की तेजी का असर पूरे क्रिप्टो मार्केट पर दिख रहा है। दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी $4,000 के पार पहुंच गई है। स्पॉट बिटकॉइन ETF से आने के बाद से क्रिप्टो के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव हुए हैं। बिटकॉइन होल्विंग इवेंट अप्रैल 2024 में हो सकता है। इससे बिटकॉइन सप्लाई कम होगी। वहीं दोस्तों निवेशकों को लगता है कि फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था स्थिर होने पर ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई खत्म। लोकसभा चुनाव के लिए 7 राज्यों के कैंडिडेट्स पर चर्चा हुई। कल आ सकती है दूसरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की दूसरी बैठक भी खत्म हो गई। पार्टी हेडक्वार्टर में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और CEC के मेंबर शामिल हैं। बैठक में 7 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा होगी। CEC की पहली मीटिंग 7 मार्च को हुई थी। 8 मार्च को 39 सीटों के लिए पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों की घोषणा की गई है। इनमें से 16 केरल से, 7 कर्नाटक से, 6 छत्तीसगढ़ से और 4 तेलंगाना से थे।